हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मूवमेंटम कर सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। कल हमने जो प्लान किया था, यानी कि इस वाली रेंज में अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है तो हम यहाँ पे रेंज डिसाइड करके यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं। मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे गैप अप ओपन होता है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वहां से प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। या फिर गैप डाउन अगर ओपन होता है 100 से 150 पॉइंट, तो वहां पे जनरली क्या होता है कि वहाँ पे रिकवरी भी थोड़ी बहुत आती है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई पोजीशन बनाई हुई है और मेरे को ओवरनाइट अगर 300 पॉइंट के आसपास या 200 पॉइंट के आसपास यहाँ पे गैप अप अगर कोई चीज दिखती है तो मैं वहाँ पे प्रॉफिट बुक वहाँ पे करना पसंद करूंगा। तो हमारा जो बैंक निफ्टी यहाँ पे क्लोज हुआ था कल की डेट में, हमने इस वाली जगह का प्लान किया था कि अगर जनरली क्या होगा कि इस वाली रेंज पे अगर आता है तो हमको यहाँ पे बाई की अपॉर्चुनिटी देखनी है, या फिर क्या होगा कि अगर ये बहुत ज्यादा गैप अप खुलता है तो हम यहाँ पे सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो जो बैंक निफ्टी ओपन हुआ था, यानी कि 600 के आसपास यहाँ पे ओपन हुआ था, यानी कि इस वाली जगह पे यहाँ पे ओपन हुआ। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले क्लियर में बताया भी था कि यहाँ से यानी कि 650 का स्टॉप लॉस लगा के आप सेल भी कर सकते हैं। हमने एक अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड भी लिया, यानी कि हमारी अराउंड एंट्री हुई थी यहाँ पे। इसको मैं आपको 5 मिनट पे समझाता हूँ तो प्रॉपर आपकी समझ में यहाँ पे आएगा कि किस तरीके का यहाँ पे मूव रहा था हमारा। जो मार्केट ओपन हुआ है, यानी कि 9:15 पे बैंक निफ्टी ने ओपन हुआ यहाँ पे। तो हमने एग्जैक्ट पॉइंट इस वाले पॉइंट के नीचे यहाँ पे एंट्री ली। एंट्री लेने के बाद में हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। उसके बाद में बैंक निफ्टी यहाँ पे साइडवेज टाइप में चला गया, यानी कि इस रेंज को यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट फेलियर हो गया। तो यहाँ पे भी मैंने आपको एक अलर्ट दिया था कि आप यहाँ पे पुट को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो यहाँ पे एक जनरली अच्छा यहाँ पे हमको एक ट्रेड मिला। आई होप कि आप लोगों ने भी किया होगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यानी कि अपना जो रेंज था, यानी कि 33,425 से लेके और अपना 380 तक का यहाँ पे एक क्या हो रहा है कि ये पर्टिकुलर सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पे कंसोलिडेशन चला तो बैंक निफ्टी इस वाली रेंज में आके यहाँ पे धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था। तो जनरली इस वाली रेंज पे यहाँ पे क्या हुआ कि हमने एक यहाँ पे पी लेने की कोशिश की। यहाँ पे जो कंसोलिडेशन चला था तो उसमें हम लोग ट्रैप हुए, तो अपना छोटा सा एक यहाँ पे लॉस हुआ। बट बाकी का बाद में इसने एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया था, जो कि कल के मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अगर ये गलती से भी इस वाली रेंज में कहीं पे भी अगर ओपन होता है तो ऊपर की तरफ का आप एक ट्रेड ले सकते हैं। आई होप कि बहुत सारे लोगों ने लिया होगा, नहीं लिया होगा, आई डोंट नो। तो यहाँ पे देखते हैं कल हम किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। सिंपल सा यहाँ पे हम देखेंगे कि इस वाली रेंज को बैंक निफ्टी यानी कि 43,600 को 2-3 दिन से यहाँ पे निकाल नहीं पा रहा था। तो अभी जो क्लोजिंग आई है, यानी कि 43,737 के आसपास यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हुई है। तो अगर ये सबसे ज्यादा यहाँ पे गैप गैप अप अगर ओपन हो जाता है 43,900 या 44,000 के आसपास, तो आपको क्या करना है, 30 से 50 रुपए का स्टॉप लॉस डाल के आप इमीडिएटली वहां पे सेल का प्लान कर सकते हैं। अगर नेगेटिव आपको कोई भी नेगेटिव अगर ट्रेंड कुछ कुछ भी अगर आपको ऐसा नेगेटिव कैंडल इस टाइप का कोई भी कैंडल दिखता है तो वहां पे आप सेल कर सकते हैं। लेकिन आपका जो टारगेट रहेगा, यानी कि 650 या 600 तक का ही रहेगा। उसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ से क्या हो रखा था कि कंटिन्यूटी में क्या हो रहा था, सेलर्स यहाँ पे इसको नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे थे, बट इसने ऊपर यानी कि अराउंड 150 पॉइंट के आसपास यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दिया है। तो कंटिन्यू क्या हो रहा है कि धीरे धीरे करके बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है, या फिर ये फ्लैट ओपन हो जाता है। फ्लैट ओपन यानी कि 200 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो जाता है 600 के पास में। अगर 600 के पास में ओपन होके 5 10 15 20 मिनट यहाँ पे अगर निकाल लेता है, फिर ऊपर की तरफ टर्न करता है, तो थोड़ा कम क्वांटिटी से आप ट्रेड कर सकते हैं। और आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 800 के आसपास रहेगा, सेकंड टारगेट जो आपका 950 के आसपास रहेगा। दूसरा कि अगर ये फ्लैट ही ओपन हो गया, सपोज दैट कि 43,780 के आसपास अगर ये फ्लैट ओपन हो गया और 1 से 1.5 घंटे अगर यहीं ट्रेड करता रहता है, और ट्रेड करने के बाद में अगर ये 800 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो 150 से 250 पॉइंट का आपको ऊपर की तरफ में यहाँ पे मोमेंटम मिल सकता है। तो ये चीज हमको ध्यान में रखनी है। या फिर ये यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया सपोज दैट 43,600 के आसपास, और इसको नीचे की साइड में अगर ये कंटिन्यू करता है, तो आपका जो फर्स्ट सपोर्ट होगा यानी कि 450, और नेक्स्ट जो आपका सपोर्ट बनेगा अराउंड इस वाले लेवल के आसपास, यानी कि करीब 300 के आसपास यहाँ पे आपका सपोर्ट बनेगा।
अगर हम पोजिशनली अगर देखें कि हमको सेल साइड में कहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अब ये बन गया है, ये वाला एरिया यानी कि 43,300। इसके नीचे जब तक आपको बैंक निफ्टी क्लोजिंग नहीं देगा तब तक आपको कोई फास्ट मूवमेंटम नीचे की साइड में नहीं मिलेगा। इंट्राडे में हो सकता है कि मिल सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि सेलिंग साइड और बाइंग साइड दोनों में थोड़ा कम क्वांटिटी से आपको ट्रेड करना है। अदरवाइज आप ट्रैप भी हो सकते हो दोनों साइड में, क्योंकि कल एक्सपायरी है। एक्सपायरी में आपको अगर हीरो जीरो करना है तो सबसे पहले क्या करना है कि 12 12:30 बजे तक आपको देखना है कि मार्केट किस तरीके का, अगर मार्केट साइडवेज रहता है तो दोनों साइड के सपोज दैट कि 44,000 का एक कॉल ऑप्शन आपको ले लेना है, 43,900 का भी ले सकते हैं, जिसके अराउंड कॉस्ट हो 20 to 25 के आसपास, और उसके नीचे का आपको 43,500 का ले लेना है। तो 500 पॉइंट के बीच में अगर आप लेंगे तो यहाँ पे भी 20 to 25 का रहेगा। एक प्रीमियम आपका 100 हो जाएगा और दूसरा प्रीमियम आपका 10 या 15 रुपए के आसपास वो चला जाएगा। तो वहां पे एक अच्छा खासा आपको हेजिंग में भी आपको प्रॉफिट बन सकता है। सेम एग्जैक्टली मैं अगर निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में मैंने आपको क्लियर बताया था कि अगर निफ्टी इस वाले एरिया के पास में कहीं पे भी आपको दिखता है, ठीक है ना, 325 के आसपास, तो आपको वहां पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। एग्जैक्टली यही सेम बैंक निफ्टी की तरह ओपन हुआ, उसके बाद में यहीं से सपोर्ट लेने के बाद में इसने करीब 100 पॉइंट की यहाँ पे मोमेंटम दिया है। अब कल के सेशन में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये वाला जो एरिया है 325 का एरिया हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये कल की डेट में यानी कि प्रीवियस आज का डे का जो स्विंग लो है उसके अगर ऊपर कंटिन्यू करता है तो आपको 50 से 70 75 पॉइंट का आपको मोमेंटम वहां पे मिल सकता है। तो ये चीजें हमको ध्यान में रखनी है। अगर कोई भी अगर आपको अपडेट चाहिए तो एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।